बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 है DAE मैथ फर्स्ट ईयर 113 कोड है। बाकी हमारे पास शुरू में कुछ डेफिनेशनें हैं, उसके बाद कुछ सवाल आ रहे हैं, हम सवाल करते हैं। फाइंड द फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। फार्मूले को फाइंड करना है, किसके लिए? मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए। ऑफ द वेक्टर, वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है R इज़ इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK। ये हमारे पास क्या है? वेक्टर है। इसका हमने एक फार्मूला फाइंड करना है मैग्नीट्यूड का। तो उसके लिए क्या होता है, जब भी आपने किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, ये जो हम डिटर्मिनेंट लेते थे उसके दो मार्ड हमने ये डाल लिए हैं, ये आपने R के साथ डाल लेने हैं। इज इक्वल है, अंडर रूट डालना है। अब जो भी हमें हमारे पास वैल्यू होगी, XI है प्लस YJ है प्लस ZK है, होता क्या है, X पे कोई भी वैल्यू हो सकती है 2 3, Y पे भी हो सकती है, Z पे भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, I J के साथ होंगे। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, I J K को इग्नोर कर देना। मैं सिंपल और सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। तो हमने इनको इग्नोर कर देना है। जो बाकी वैल्यू हैं इनके साथ उनका स्क्वायर ले लेना है। जैसे x है इसके साथ तो हमने x का स्क्वायर लिया, इसके साथ y है प्लस y का स्क्वायर ले लिया, प्लस k के साथ क्या है, z का स्क्वायर ले लेना है। तो हमने बस सिंपल इतना करना है कि इन i j k के साथ जो वैल्यू है उनकी वैल्यूज़ को लेके प्लस भी करना है और स्क्वायर भी करना है, ऊपर अंडर रूट डाल लेना है। जब उनको ऐड करेंगे फिर अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास सिंप्लीफाई होके मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। ठीक हो गया। 2 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ -2i - 4j प्लस 3k। ये एक वेक्टर हमें दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? एक वेक्टर दिया हुआ है। इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसको हल करेंगे। हम इसको ए का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एक ए वेक्टर है। ठीक हो गया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ले लिया। अब इज इक्वल है, मैंने बताया था सबसे पहले आपने अंडर रूट डालना है। अब आई के साथ क्या वैल्यू है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। अगर तो प्लस होता तो मैं सिंपल लिख देता 2 का स्क्वायर। अब माइनस है तो साथ माइनस तो लिखना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर। अब प्लस फार्मूले का -4 है, -4 का स्क्वायर, प्लस 3 है 3 का स्क्वायर। अब ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि इवन है तो वो प्लस में चेंज हो गया माइनस, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 29। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29। अब 29 का अंडर रूट नहीं आ सकता तो सिंपली यहाँ तक हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, तो अब आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है अलोंग वेक्टर। वेक्टर हमें क्या है, गिवन है। ठीक हो गया। वेक्टर हमें क्या है, गिवन है। तो वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 4i - 3j - 5k। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेक्टर है, जिसमें वो क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है पहले वो लिख लेते हैं, फिर आसानी होगी। यूनिट वेक्टर का हमारे पास फार्मूला होता है जी, वैल्यू ऑफ वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये हमारे पास फार्मूला है। अब वेक्टर तो हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वो हम इससे पहले हमने पिछले सवालों में किया है, उसको हल करते हैं। अब देखें, ए का हमने जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस
अब माइनस है तो माइनस मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब सारे पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा प्लस 9 प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, इन सब को जब ऐड करेंगे तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। ये हमारे पास क्या आ गया, 50। अब इस 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 25, 50 बनता है ना, लिख सकता हूँ ना। अब देखें ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया जी, 25 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5 होता है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 5 अंडर रूट 2। अब मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया। अब वेक्टर भी है, फार्मूले में सिर्फ पुट करना है तो पुट करते हैं। यूनिट वेक्टर, अब वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ए की वेक्टर की क्या वैल्यू है, 4i माइनस 3j माइनस 5k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, अंडर रूट 5 और साथ क्या है, सॉरी 5 अंडर रूट 2, ये मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है जी फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है, वो आप पिछले सवाल में समझ चुके हो। यूनिट वेक्टर हम किस तरह फाइंड करते हैं, और वो पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर। दो वेक्टर हैं हमारे पास ए एंड बी, ठीक हो गया, पैरेलल है वो यूनिट वेक्टर किसके, इन दोनों के सम के। अब सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों वेक्टरों को हम करेंगे सम करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन के लिए क्या करेंगे जी, अब इक्वल है, अब देखें सी ए बी तो पहले मौजूद था, अब जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो एक तीसरा वेक्टर बन जाएगा जिसको मैंने नाम किसका दे दिया, सी का नाम दे दिया। अब देखें जी 2 यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक हो गया। अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 4 माइनस 5। आगे जी, आगे हम लिखेंगे प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या है 1 2 एंड 3। अब दोनों को ऐड कर लेंगे। अब देखें सी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, अब 2 1 से होगा, 2 प्लस 1 3, दूसरी वैल्यू 4 प्लस 2 6, तीसरी वैल्यू -5 प्लस 3 तो -2। अब ये दोनों को ऐड करने से हमारे पास एक तीसरा वेक्टर बन गया, और वेक्टर के साथ हम क्या लगाएंगे, i j एंड k। 3i प्लस 6j माइनस 2k। अब एक वेक्टर बन गया। अब इससे आगे कोई मुश्किल नहीं है, हम क्या करेंगे, इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैं आपको बताया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4। अब इनको ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो कहता है गिवन द वेक्टर, वेक्टर्स गिवन है ए बी एंड सी। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को सिंपल ऐड कर देना है। हमने सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें ए प्लस बी प्लस सी, हमने यही चीज़ फाइंड करनी है ना। ठीक हो गया। तो हम करेंगे क्या, इसमें ए की वैल्यू क्या है वेक्टर की 3i माइनस 2j प्लस के। अब आगे चलते हैं।
बी की वैल्यू क्या है जी, 2i माइनस 4j माइनस 3k प्लस सी की वैल्यू क्या, माइनस आ रहा है तो माइनस इधर लिख लें ब्रैकेट में, माइनस i प्लस 2j एंड प्लस 2k। ठीक हो गया। आप देखें ये भी i की वैल्यू है, ये भी i की वैल्यू और ये भी i की वैल्यू है। ठीक हो गया। 3 + 2 5, 5 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, i के साथ 1 है, मैथ में जब कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे वहाँ 1 होता है। 5 - 1 क्या हो गया, 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 4i। अब आगे बारी j की, ये भी j है, ये भी j है और ये भी j है। -2j माइनस 4j कितना हो गया, माइनस का 6j, और यहाँ पे क्या है 2j, -6j प्लस 2j क्या बच जाएगा, 4j माइनस का। अब बारी है k की, एक ये k है, एक ये k है और एक ये k है। अब देखें k -3k, 1 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, क्या बच गया, माइनस का 2, और ये क्या है +2k है तो +2 कट जाएगा, 0 बच जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, +0k। क्लियर होगी बात। अब जो हमारे पास फाइनल इन तीनों को ऐड करने से जो फाइनल आंसर आया हमारे पास वो 4i - 4j ही आया है। 0k आप ना ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन द वेक्टर, वेक्टर गिवन है a एंड b, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3a - b। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 3a - b, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अब वो कह रहे हैं 3a - b का फाइंड करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वो किस तरह, अब हम क्या करते हैं, इक्वल है 3a माइनस का b। अब 3 वैसे ही, a की वैल्यू क्या है 3i प्लस j माइनस का k। अब माइनस और b की वैल्यू क्या है 2i प्लस j प्लस माइनस k। क्लियर। अब 3 3 दार अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले ये होगा तो 9i आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 है इधर प्लस 3j। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3k। अब ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, -2i प्लस माइनस माइनस j माइनस माइनस प्लस का k। क्लियर हो गया। अब इनको हल करते हैं, 9 ये i वाली वैल्यू और ये भी i की है, 9 - 2 7i। अब j वाली ले लेते हैं, 3 - j प्लस 2j माइनस का 3 और प्लस का 1। ये मैं इसलिए निशान डालता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी -2k। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं जी, ये हमारे पास है 3a - b की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, ये 3a - b। अब जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 3a - b का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट डालें, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 प्लस 4 प्लस 4, ये हमारे पास कितना हो गया, 49 प्लस 4 53, 53 प्लस 4 57, तो ये हमारे पास आ गया जी 57। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी।